इतना जानता हूँ कि जो सुना वो सच नहीं है। सच किस बात को लेके कह सकते कि भाई ये सच नहीं है? वो इसलिए क्योंकि वो सारा हमने इसमें डाला हुआ है, बाहर से डाला हुआ है, जो हमें बताया वही मानते गए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही सब कुछ रिकॉर्ड हो वही गया, माना हुआ है, माना है, हम उसी को हम सच मानते हैं। हाँ, मान रहे हैं। एक होता है मानना, एक होता है जानना। ये हमने माना ही हुआ, जाना हुआ कुछ नहीं, जाना कुछ नहीं है। कुछ लोग कृष्ण जी को कहते हैं कि ये सच है, हाँ। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव जी को। अब बंदा तो बंदा ही है, वो अल्लाह को भी कहता है ये सच है। हाँ। और काम तीनों का हो रहा है, वो काम सबका हो रहा है, वो उधर मथा टेकते हैं, वो उधर टेकते हैं, और तीनों का काम हो रहा है। हाँ। तो फिर अगर ऐसे डिफरेंशिएट किया जाए तो सच तीनों में से किसी में नहीं है। हुक्म किया जा सकता है। फिर बंदा उलझन में पड़ जाता है कि सच क्या है, क्योंकि काम सब जगह से हो रहा है। तो या तो सब जगह सच है, हाँ, या तो सब जगह सच है। सब जगह वो कहते हैं ना, वो आभासी सच होता है, एक होता है जो आभास हो रहा है। लेकिन ये सारा ना मन का खेल है। इसको ऐसे समझ सकते हैं सर, जैसे अब हिप्नोटाइज करके अगर ब्लैक है तो ब्लैक को उसको जैसे बोलेगा कि भाई ये ग्रीन है, और उसको ग्रीन ही दिख रहा है, तो उस लेवल पे उसके लिए वो सच ही है। हाँ, उसके लिए वो सच है, ये बात सही है। बट रियल वर्ल्ड के अंदर तो आप देख पा रहे हो कि ब्लैक को या ग्रीन कैसे बता रहा है, बट वो सेम इमेज में सेम हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमको जो दिख रहा है सच है, बट अगर वाले इसके बिल्कुल डीप में जाएंगे तुम समझ पाएंगे ये सच नहीं है। ये भी एक मतलब उसकी परतें खुलती जाएंगी, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो हम इस बहुत रहस्यमय दुनिया में ज्यादा नहीं जाएंगे, वरना और ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड जो देखता है उसी का सच मानता है। इसकी भी प्रोग्रामिंग दिमाग में होगी। हाँ, तो नहीं, अच्छी बात है ना। हम मैं ऐसी दुनिया में आपको जाने के लिए कह रहा हूँ, तो बहुत रहस्यमय है। मैं तो दरवाजा ही बता रहा हूँ, ये दरवाजा है, हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं सर। हाँ, खुद जाना है, वो यात्रा ही आपकी खुद की होगी। चलिए आइए, वेलकम आपका। हाँ, बैठिए, आ जाइए रजनी जी। तो हमारे बीच में दो प्रतिभागी और पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे उनका परिचय जानते हैं। ये थोड़ा इधर किसका है? हाँ, कोई नहीं, जैसा जिसको जहाँ कंफर्टेबल लगे बैठ जाइएगा। ना कोई नहीं है, स्टूल है ना, बैठो अमन जी, बैठी कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। जी, तो सबसे पहले आप बताएंगे अपना परिचय। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और पिछली बार हम आए थे आपके यहाँ, तब भी आपका सेशन बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा रहा था। तो इसलिए फिर से आए हैं, क्योंकि उससे काफी कुछ सीखने को मिला था। और जैसे कि हम साइकोलॉजी फील्ड से हैं, मैंने एमए कर लिया साइकोलॉजी में, तो उसके लिए आगे जैसे कुछ करना है साइकोलॉजी में, तो ये सेशन हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। तो ये हम सीखने आपके यहाँ पर आए हैं। जी, स्वागत है आपका। और हमारे बीच में एक पहली बार भी आए हैं। हाँ, हाँ, आप बोलिए। तो जैसे मैंने आपकी वीडियोस वगैरह भी देखी है, तो जैसे मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ, अभी बीए फाइनल चल रही है मेरी अभी, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होता है तो आपकी वीडियो में काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज मैं आपकी यहाँ पे अच्छा, चलिए, आपका भी स्वागत है। तो एक बार मैं क्विक रिव्यू आप दोनों को बता देता हूं कि हमने अभी तक क्या जाना है कि हिप्नोसिस क्या है। हिप्नोसिस एक अर्धचेतन अवस्था जिसमें हिप्नोटिस्ट की हर बात, हर कमांड को हम फॉलो करते हैं। इतनी परिभाषा हम सुनते हैं, नेट पर पढ़ते हैं, ज्यादातर बताई जाती है। लेकिन हिप्नोसिस की विस्तृत परिभाषा ये है कि हिप्नोसिस सम्मोहन हर जगह, हर स्थान, हर जगह फैला हुआ है, और हम भी किसी न किसी से हिप्नोटाइज हुए ही होते हैं। तो जैसे किसी को धर्म हिप्नोटाइज करके रखता है, किसी को कोई कला, जैसे कोई भी कला हो सकती है, कोई स्किल, हम उससे हिप्नोटाइज होते हैं। हर इंसान यहाँ पर हिप्नोटिस्ट होता है किसी न किसी क्षेत्र में, और हर इंसान लगभग किसी न किसी से हिप्नोटाइज हुआ होता है।
उसका स्तर अलग अलग हो सकता है, किसी का डीप हो सकता है, किसी का लाइट हो सकता है, ये स्तर अलग अलग होता है। तो हम भी हिप्नोटाइज हैं किसी न किसी रूप में, और किसी न किसी को हमने हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है अलग अलग स्तर पर। जी सर। जैसे आप सभी आए हो, तो जैसे आपने वीडियोस सबने मेरे देखे, तो आपके अंदर जो सम्मोहन गया है वो अलग अलग स्तर पर गया है, किसी में डीप, किसी में हल्का, वो सबका अपना अपना होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस से इतने हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि यहाँ पर आकर के उनको मैं कह दूं कि नीचे छलांग लगा जाओ, वो नीचे छलांग भी लगा जाते हैं। और जो गंदगी वो कर नहीं पाते, इतने साल उन्होंने बर्बाद कर दिए कि वो छूना देखना भी नहीं चाहते, यहां आकर के वो हाथ में भी ले लेते हैं। वो चेतन अवस्था में भी हिप्नोटाइज भी नहीं किया, वो होके ही आए हैं। ये एक वो अवस्था है कि हमें कोई करेगा नहीं, या आप किसी को करोगे नहीं, आपके पास लोग हिप्नोटाइज होकर के ही आएंगे। वो अचीव किया जाता है लेवल अपने कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा भी। किसी को हमारा व्यवहार हिप्नोटाइज करेगा, किसी को हमारे कर्म हिप्नोटाइज करेंगे, किसी को हमारी बातें हिप्नोटाइज करेंगी, किसी को हमारा स्वभाव, किसी को हमारी सच्चाई। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं सर, मतलब किसी के प्रति ट्रस्ट या विश्वास जो है, हाँ, वो एक टाइप का सम्मोहन, बस किसी के प्रति या किसी का हमारे प्रति, दोनों ही सम्मोहन है। तो हमने ये अचीव करना है कि किसी को भी हिप्नोटाइज करना है, उसके अंदर विश्वास ही तो डालना है। कैसे डालना है वो हम आगे सीखेंगे। तो ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हिस्ट्री जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट हिप्नोसिस। हिस्ट्री तो जब से मानव का अस्तित्व प्रारंभ हुआ है, हिप्नोसिस ही साथ में प्रारंभ हो गया है, क्योंकि कुदरती जीव है मानव, जैसे बाकी जीव जंतु हैं वैसे ही मानव एक जंतु है। तो ये पहले जब आदिकाल में अपना काम करता, नेचुरल तरीके से हिप्नोटाइज होता था, मेल फीमेल, ये जो आकर्षण है ये भी तो सम्मोहन है, पेड़ पौधों के प्रति जो राग बोल देते हैं, तो ये सारा हिप्नोसिस है। तो ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग स्तरों से गुजरता हुआ आज इस अवस्था में पहुंच गया है। और हम बात करें लिटरेचर की तो इसमें बहुत जिक्र है, और भारत की बात करें तो इसे अथर्ववेद एक वेद है, अथर्ववेद, हाँ जी, चौथा वेद है। हाँ है। उसमें जो बताई गई है विधियां, तकनीक, आज तो इतना विज्ञान ने विकास कर लिया है, लेकिन उस जमाने में नहीं था। तो जो रोग हैं, जो परेशानियां हैं, उनको ठीक करने का जो तरीका था वो हिप्नोसिस ही रहा है। तो उस समय जो मंत्र हैं, ये मंत्र क्या है? हिप्नोसिस ही है। मंत्र में कोई पावर नहीं है, वो हिप्नोसिस के द्वारा पावर क्रिएट हो जाती है। आप किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं, इसमें एक देखना लॉ ऑफ रिपीटिशन, हिप्नोसिस में रिपीटिशन बहुत की जाती है। हम किसी मंत्र को बार बार बोलते हैं, बार बार सुनते हैं, तो उसके द्वारा हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हाँ, तो उसकी वो चीजें असर करती है ना। तो वो आज भी करते हैं ना कि मैंने महामृत्युंजय जाप इतनी बार किया, इतनी बार करवाया, तो वो हिप्नोसिस ही है। जो फायदा मिला वो हिप्नोसिस का मिला है, मंत्र का नहीं मिला असल में। उसके अंदर जो हिप्नोसिस पावर डेवलप कर दी है उसका मिला है। किसी ने कोई 100,000 बार कोई मंत्र पढ़ लिया, उसको बिलीव हो गया कि अब मेरे अंदर पावर है, तो वो पावर हिप्नोसिस की है, ना कि उस मंत्र के द्वारा। सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया, हमारे मन ने मान लिया कि हमने मंत्र पढ़ा दिया या पढ़ लिया तो भी वो पावर आ गई, या किसी ने दूसरे ने मान लिया कि इसके पास पावर है तो उसको आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि दूसरा आप पर बिलीव कर लिया, आपने बिलीव कर लिया, दूसरे ने भी कर लिया, तो दोनों तरफ ही हिप्नोसिस से काम करेगा। तो अथर्ववेद में जो रोग हो जाते, किसी को पीलिया हो गया तो उसका निदान के लिए वो मंत्र पढ़े जाते, बार बार वो मंत्रों का उच्चारण किया जाता, वो सूक्त बोलते हैं श्लोक टाइप में, उनका बार बार, तो वो क्या था? वो हिप्नोसिस ही था। जैसे बारिश नहीं हो रही तो इंद्र देवता प्रसन्न हो, इंद्र बारिश करो, ये करो, तरह तरह की वो गायन है ना। एक वो ऋग्वेद है, उसमें यही तो नहीं है कि जो किसी के हम यशगान कर रहे हैं, तो वो भी हिप्नोसिस ही है।
तो अथर्ववेद, ये वेद हिप्नोसिस का ही तो परिणाम है कि किसी को खुश करने के लिए जी उसका गुणगान कर रहे हैं। गुणगान। हाँ, तो किसी के कोई व्यवहार में गड़बड़ी है तो हमने सोच लिया भी इसके ऊपर कोई भूत बाधा आ गई है, तो उसके उच्चारण के लिए वो विधियां करते, ये सारा हिप्नोसिस ही है। तो वेदों में हिप्नोसिस है, अथर्ववेद में, तो आप जरूर पढ़ना। तो मैंने एक क्विक रिव्यू दिया है जी। तो हिस्ट्री में हमने जाना कि जो अथर्ववेद है, चाहे वो ऋग्वेद है, सामवेद है, सब में हिप्नोसिस भरा पड़ा है। हम एक बार उसको पढ़ें तो वो सारा सामने आ जाएगा। और भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता तो बहुत अच्छा एक ग्रंथ है हिप्नोसिस का, साइकोथेरेपी को, साइकोलॉजी को समझने का। अब अर्जुन मना कर देता है युद्ध को लड़ने से, तो कृष्ण सबसे पहले लॉजिकल तरीके का प्रयोग करते हैं, ज्ञान योग, काम नहीं किया। अब उसके बाद कर्म योग इस्तेमाल करते हैं कि भाई कर्म की उसको सारी फिलोसफी बताते हैं, वो भी काम नहीं किया। भक्ति योग बताया, वो भी काम नहीं किया। तो अंत में हिप्नोटाइज किया, वो काफी हद तक काम कर गया। तो कृष्ण तो बहुत महान थे ना, उसको आप देखो प्रैक्टिकल देखना था ना, हम प्रैक्टिकल दिखाया मुझे ना। दिखाओ हाँ वो रूप कैसा है। हाँ, तो वो बिलीव हुआ तब दिखाया, नहीं तो शुरू में नहीं, क्योंकि शुरू में तो बिलीव ही नहीं हो रहा था ना कृष्ण पे। तो उसने बातें की 10 अध्याय तक वो बातें चली, बाद में हिप्नोसिस हुआ ना। ऐसा नहीं आप सोचते कि आप पहले हिप्नोटाइज कर देते, क्यों इतनी लंबी गीता होती। पूरी थ्योरी चली थी। हाँ, तो वो थ्योरी और ये जो बातें ये बहुत जरूरी हैं, इसके बगैर हिप्नोसिस अधूरा है। कर भी देंगे तो वो क्या कि एक टेक्निक या एक एंटरटेनमेंट जो आप करोगे ना, स्टेज हिप्नोसिस है, उसमें ये करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसका तो फंडा ही अलग है। एक तो क्लिनिकल हिप्नोसिस है और एक है स्टेज हिप्नोसिस। स्टेज हिप्नोसिस में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको दिखावा करना है। स्टेज हिप्नोसिस में बहुत ज्यादा दिखावा होता है, झूठ होता है, वो बताना पड़ता है जो सच है ही नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस, झूठ मूठ स्टेज के ऊपर, तो तब हिप्नोटाइज कोई होगा। और जो ये क्लिनिकल हिप्नोसिस है, किसी का फायदा हमने करना है, तो उसमें हमें सच्चाई और उसके साथ विश्वास बनाना पड़ेगा। लंबी प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा। तो ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा सर, स्टेज वाला की क्लिनिक? देखो, स्टेज वाला तो दिखावे के लिए, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। पर होता सच में? हाँ होता, वो भी हिप्नोसिस ही है। सर इसमें वो आती है जैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जो प्ले करते हैं हाँ डिसऑर्डर से रिलेटेड या कुछ और। हाँ हाँ उसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब 2 टाइप के हो गए। तो अगर हम किसी का ट्रीटमेंट करना है तो हमें क्लिनिक की तरफ चलना पड़ेगा, क्लिनिक हाँ की तरफ। हाँ और अगर हमें किसी को मतलब अट्रैक्शन लेना किसी का हमारे प्रति, हाँ। तो हमें चलना पड़ेगा फिर स्टेज की। हाँ, स्टेज का हिप्नोसिस। तो दिखावा करना मतलब चीज एक्चुअल में क्लिनिकल से जो है वो एक्चुअल में क्लिनिकल। हाँ, वो हो गया कि जो क्लिनिकल, ये ज्यादा लंबा मुश्किल होता है या इसमें बहुत चीजें लगती हैं। स्टेज हिप्नोसिस में कुछ लगता ही नहीं है, वो तो मात्र 2 घंटे में आप सीख सकते हो। और क्लिनिकल के लिए आप जितना सीखोगे उतना कम पड़ेगा। स्टेज हिप्नोसिस सीखना तो 2 घंटे की टेक्निक है, वो तो कहो तो मैं अभी भी बता देता हूँ, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। छोटी सी चीज है जो आप देखते हो वीडियो में, वो तो कुछ भी नहीं है, उस असली खेल तो अलग है। हाँ, हमें लगता है कि वही सबसे बड़ा है। सर मेरे को लगता है कि हम सबको पहले आपकी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए हाँ, हाँ। और बाद में सवाल करनी चाहिए। कोई बात नहीं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो ऐसे उस जो बात चल रही हो ना, उस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ लिया करो। वो जो लगे कि इस टॉपिक से पूरा हटके है तो उसको हम बाद में ले लेंगे। सर सवाल तो फिर लाखों उठेंगे मन में। कोई बात नहीं, आपने जिज्ञासा शांत करनी है। एक अब इसका सॉल्यूशन होता है, तो जिसने पहले सवाल ही लिख लिया करो। हाँ। तो ये सवाल आया, ये सवाल आया। तो देखो, इससे क्या कि आपके मन में एक नई पिक्चर बनेगी ना। जी, हाँ, जो असली पिक्चर होगी। आर्टिफिशियल तैयार हो जाएगी। हाँ। तो हिस्ट्री गीता के अंदर भी है, वेदों में भी है, और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर हैं जिनमें हिप्नोसिस है। तो हिप्नोसिस का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय ऋषि मुनीषि, ये जो बाबा लोग हैं, ये हिप्नोटाइज ही करते थे। जो किसी के अंदर भूत प्रेत आ गया तो हम किसके पास लेके जाते थे? किसी बाबा के पास। आज से हजारों साल पहले भी तो ये चीजें रही हैं। तो साइकोलॉजिकल बीमारियां थी, उस समय पता थोड़ी ना था कि ये मानसिक रोग है। हमें लगता कि कोई ना कोई परेशानी है, इसको कोई बाहरी शक्ति है, कोई अदृश्य शक्ति है जिसने वश में कर लिया है। तो उसका निवारण करवाने के लिए बाबाओं के पास जाते। अब हमारा बिलीफ है बाबा पर,
बाबा को पता है कि मैं करूंगा, मैं कहूंगा वही मानेगा, तो उस लड़की को या लड़के को जो प्रॉब्लम है उसका भी बिलीफ है कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो गई, उसने, बाबा ने जो किया, वो ड्रामा तो करते ही हैं, तगड़े ड्रामेबाज तो होते हैं, उन्होंने ड्रामा किया और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ दे दिया कि आज के बाद कुछ नहीं होगा, कुछ होना ही नहीं है। लेकिन वो असली इलाज नहीं हुआ। हमने उसका जो रोग पैदा क्यों हुआ वो कारण दूर करने होंगे, वरना क्या है कि किसी ने स्ट्रॉन्ग बिलीफ दे के वो रोग दबा दिया, वो किसी और दूसरे रोग में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, जैसे हमने एक पेड़ की शाखा काट दी तो दूसरी शाखा बन जाएगी ना, बन जाएगी। हाँ, तो इसलिए हमने क्या करना है कि जड़ों पर वार करना है। तो इसके लिए हमने हिप्नोसिस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना होगा। सर, महाभारत में बलराम जी कहते हैं कि कृष्ण से तो बात ही मत करो, ये तो बातों से ही हाँ, बस वो जब निकाल लेता है। करता है, ये सच है। उसकी बातें, उसकी जो टेक्निक है वो इतनी जबरदस्त है कि वो कहे कि मैं हिप्नोटाइज नहीं हूंगा, वो भी कंफ्यूज कर देते, पहले कंफ्यूज करते उसको, फिर उसको कंफ्यूज करके रास्ते पर लेके आते, फिर वो उसका भक्त बन जाता। वो कृष्ण की बात छोड़ो, अभी कह रहे हरियाणा में बीजेपी नहीं आएगी। तो एक आपने ना नाम सुना होगा चार्ल्स सोबराज, आप उसकी एक मूवी, एक नेटफ्लिक्स पे उसकी है, वो वेब सीरीज भी है, चार्ल्स सोबराज। चार्ल्स सोबराज जो ये होते हैं ना, ये चोर ठग, ये सारे हिप्नोटिस्ट ही होते हैं। चार्ल्स सोबराज तो उसने बहुत लोगों को ठगा, बहुत बड़े बड़े अमीरों को ठगा था। वो हिप्नोटाइज करने का उसका तरीका ही अलग होता था, और वो लड़कियों को हिप्नोटाइज करता, लड़कों को, उसने किसी को नहीं छोड़ा। पैसे लिए उसने बड़े, तो वो क्या करता कि अब किसी के पास जाएगा तो उसको बताएगा कि मैं ये हूं वो हूं, तो उसके साथ दोस्ती करेगा, फिर उसको प्रॉब्लम में डाल देगा, मतलब दवाई देके या कुछ ऐसा खिला देगा कि उसको उल्टियां हो जाएंगी, वो बीमार हो जाएगा। फिर उसकी वो केयर करेगा, पूरी केयर करेगा, उसको लगेगा यार ये बहुत अच्छा आदमी है, मेरी केयर कर रहा है, वो उसके बिलीव में आ गया, बस में हो गया। फिर वो अब उसको मर्डर कर देता है, उसे ठग के उसको मार देता। फिर उसके पासपोर्ट से, उसका पासपोर्ट पहले तो वो फोटो ही चिपकती थी, तो अब अपनी फोटो चिपकाएगा और उसके नाम से फिर घूमेगा दूसरे देशों में। ऐसे उसने बहुत से देशों में, इंडिया में भी बहुत बार आया, इंडिया में बहुत से लोगों को उसने ठगा। इंडिया में आया तो बाद में वो पकड़ा भी जाने लगा, लेकिन वो जेल में, वो कहते हैं ना, डॉन फिल्म है ना, कि हमें 17 देशों की पुलिस ढूंढ रही है, पकड़ नहीं सकती। लेकिन चार्ल्स सोबराज को पुलिस पकड़ लेती थी आसानी से, लेकिन जेल में नहीं रख पाती थी। वो हिप्नोटाइज से फिर निकल जाता था। हाँ, फिर वो क्या करता, हिप्नोटाइज कर लेता जेल में लोगों को। सर, सुबह एक ऐसे ही हमने स्टोरी डिस्कस की, वोल्फ मैचिंग करके, आपने सुना होगा वोल्फ मैचिंग, वो भी ऐसे करते थे। हाँ, ऐसे करते हैं बहुत से लोग। हिटलर को उसने प्रॉब्लम में डाल दिया था उस बंदे, हाँ, इन रियल में। तो अब बातों से हिप्नोसिस करते हैं ना, वो चेतन हिप्नोसिस हो रहा है। वो एक होता है ये सुला करके करना, उसको बात मनवाना, एक होता है कि हम जागृत अवस्था में भी बात मान रहे हैं किसी की, फॉलो करें, वो भी तो हिप्नोसिस है, जिसका हमें पता ही नहीं है। हाँ, जो हिडन हिप्नोसिस है वो तो बहुत ज्यादा है, ये जो किया जाता है ये तो बहुत थोड़ा सा है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा लंबे टाइम तक है। हाँ, तो जो ये प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो ये बिचौलिए होते हैं, ये हिप्नोटिस्ट होते हैं, बातें देखो कैसी करते हैं। जो सेल्समैन होते हैं, जो ज्यादा हिप्नोटाइज कर पाए वो ज्यादा बढ़िया। सबसे ज्यादा हाँ, की बात करें, हाँ, सेल्स में हिप्नोसिस का बहुत प्रयोग होता है, पब्लिक डीलिंग में, तो ऐसा रहा है। हाँ, तो ये है। तो अब हिस्ट्री जान ली, तो अब हिस्ट्री तो इसकी बहुत विस्तृत है, और फॉरेनर के लोग हैं जिसमें एक मैस्मरिज्म का नाम आता है, एल्टन मैस्मरिज्म। तो उसने लोगों को चिकित्सा करता था वो, तो उसने पता लगाया कि एक एनिमल फोर्स होती है, मैग्नेट, तो उसको लगा कि मेरे हाथों में वो फोर्स है, उसके द्वारा वो किया करता था, तो लोग बहुत से फायदा लेने लगे, बहुत मशहूर हुआ। और उसका भी एक आगे शिष्य थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, तो वो आप हिस्ट्री में पढ़ लेना। सिगमंड फ्राइड ने बहुत इसके ऊपर प्रयोग किए, जो हिस्टीरिया, जो भूत प्रेत आते थे, उन लोगों को वो ठीक किया करते थे, तो उन लोगों को वो हिप्नोटाइज करके और उसका बिलीफ बदल देते, वो ठीक हो जाते, वो डिलीट कर देते उसके मन से ही। वो जो चीजें हैं वो कैसे किया जाता है, वो प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वो भी सीखेंगे। और सबसे ज्यादा जो हिप्नोसिस का यूज हुआ है वो इसी रोग के लिए हुआ है, हिप्नोसिस का प्रयोग इसी में होता रहा है।
कि जो ये भूत प्रेत या ये ओपरी कसर, इन तरह की चीजों में। और ये जो लोग होते हैं जिन पे ये भूत प्रेत आते हैं, वो बहुत इजी हिप्नोटाइज होने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसा कहो कि वो हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार बैठे होते हैं। उनको तो कोई कहने वाला चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप भी भावुक लोग, हाँ, भावुक भी होते हैं और इजीली बात मानने वाले, बहुत ज्यादा सजेस्टिबल, कानों के बिल्कुल ही कच्चे लोग होते हैं। इमोशनली भी होते हैं, कानों के कच्चे होते हैं। उनको तो आप ही चाहे वो कपड़े पहन लो बाबा वाले, ये करके ड्रामा करके, हाँ हाँ, बस कह दोगे वो मान लेंगे। आप सोचो यार मेरे में तो कुछ है नहीं, इसने मान लिया। वो असर होता है क्योंकि वो बिलीफ बना हुआ है ना, ये जो भगवान है उसके प्रति हमारा विश्वास बना हुआ है, तो उस रंग से ही हिप्नोटाइज हुए है ना। जो मुसलमान है वो हरे रंग से हिप्नोटाइज हुए है ना, तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही है। तो अब भगवा रंग देखते किसी ने ये पहना हुआ है तो हमारा धक्के से झुक जाता है ना, पहले से मन में बैठ चुका। हाँ, तो वो हिप्नोसिस है। मंदिर को देखते ही हॉर्न बजना, हाँ, सिर झुकाना, ये हिप्नोसिस ही। हाँ, हिप्नोसिस ही। हम इतने सालों से, बचपन से हिप्नोटाइज हो रहे हैं। तो अब अंग्रेज ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको हिप्नोटाइज नहीं है। अब चर्च के आगे से आप निकल जाओ तो आपको पता ही नहीं है कि पता नहीं क्या ये लटकाया हुआ है ऐसे करके, तो आपको कुछ नहीं फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि हिप्नोसिस हुआ ही नहीं है ना। एक अंग्रेज का वहां हुआ है, हाँ, तो अलग अलग है सारा कम्युनिटी में। तो ये हिस्ट्री है, बहुत विस्तृत है। अब हम चलते हैं, मेन जो कंसेप्ट है हमारा वो है बिलीफ। बिलीफ पर ये काम करता है। शुरू कर लेना।